नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सबसे अलग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। पूरी दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है। पूरा संसार बारूद के ढेर पर खड़ा है। पूरी मखलूक धधकने वाली है। ये सुर्खियां, ये हेडलाइंस आजकल आपको सारे बड़े अखबारों, सारे बड़े न्यूज चैनलों में सुनाई, दिखाई और बवाल मचाते हुए दिख रहे होंगे। क्या वाकई ही पूरी दुनिया तबाही के कगार पर है? क्या पूरी ये मखलूक जो है ये धधकने वाली है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बिल्कुल टीआरपी गेन करने का जो हथकंडा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हां, इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि ईरान का समय अंत आ चुका है। यानी ईरान में आयतुल्ला खुमैनी की सत्ता है, जो सियासत है, जो पकड़ है, वो समाप्त होने वाली है। और यही वजह है कि अपनी जान बचाने को आयतुल्ला खुमैनी बंकरों में जाके छुप बैठे हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है और अमेरिका के सामने ईरान की कोई विसात नहीं है। माना कि ट्रंप की उल जलूल बातों, हरकतों और फैसलों ने उस देश के 250 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा छीछालेदर की है। दावोस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई थी, उसमें जो बेइज्जती, जो छीछालेदर और जो ह्यूमिलेशन अमेरिका को मिला है, वह आज तक कभी नहीं मिला। कनाडा की तरफ आंखें तरेरने की जो हिमाकत ट्रंप ने की थी, उसकी धज्जियां दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वहां के प्रधानमंत्री ने जो उड़ाई हैं, वह भी जग जाहिर है। ग्रीनलैंड को हड़पने की जो गीदड़ भभकी ट्रंप ने दी है, उसका क्या हश्र हुआ, वह आपके सामने है। इसके अलावा नाटो शक्ति संगठन के मजबूत पैरोकार समझे जाने वाले फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड, इटली, जर्मन, नॉर्वे, स्वीडन ने जैसे ट्रंप को अंगूठा दिखाया, उससे भी सभी वाकिफ हैं। इस सारी बेइज्जती से तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को पटकनी देकर वो सारी कसर या वो डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि उनके ही देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। अब आते हैं तीसरे विश्व युद्ध के मुद्दे पर। तीसरे विश्व युद्ध का कोई खतरा नहीं है। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की इजाजत देते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है कि सीधे तौर पर न रूस और न चीन उसकी मदद को आएंगे। अलबत्ता वे हथियार और दूसरे साजो सामान उससे उसकी मदद करेंगे। ये जो रूस, अमेरिका और चीन है, ये इनकी शातिर चालों को समझना बड़ा मुश्किल है। दरअसल जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और लगभग आधा हड़प लिया है, अब इधर से यूरोपियन राष्ट्र और अमेरिका उसकी हथियारों से मदद कर रहे हैं और वो मदद से उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो दबाव में है और इधर ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठीक इसी तरह अमेरिका जब ईरान पर हमला करता है तो चीन और रूस उसको हथियारों से मदद करेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे, जबकि अमेरिका इराक की तरह उसे नेस्तनाबूद कर अपने आधिपत्य में ले लेगा, अपने पसंद का नेता वहां आयत कर देगा, वहां बिठा देगा और आयतुल्ला खुमैनी की सत्ता समाप्त हो जाएगी। कुछ न्यूज चैनलों और समाचार एजेंसियों का यह दावा है कि चीन ने ईरान को ऐसी रडार तकनीक दे रखी है जो कि अमेरिका के F-35 और जो अब्राहम लिंकन जो पोत है, उसको जो रडार की रेंज से गायब करने की शक्ति है,
उसको आइडेंटिफाई करने की, उसको समझने की, देखने की और ट्रेस करने की उसमें ताकत है। इस जो तकनीक है इसका नाम HT-233 है और उनका यह भी कहना है कि चाइना अपने यहीं से ही इस तकनीक को ऑपरेट कर रहा है। जिन फतेह और गदीर समीरन यानी पनडुब्बियों को ईरान ने अब्राहम लिंकन को ध्वस्त करने के लिए अरब सागर की तरफ रवाना किया है, उनकी औकात इतनी नहीं है कि वो उसका बाल भी बांका कर सकें। अब्राहम लिंकन पर ऐसी ऐसी तकनीक है कि उसका दुनिया में कोई भी ऐसी आयुध नहीं है कि जो उसको भेदने की ताकत रख सके। अब किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा और इसमें और कोई देश उसकी मदद को नहीं आएगा और यह बात निश्चित है कि आयतुल्लाह खुमैनी का अंत बहुत नजदीक है।